अगर हम लोग दिसंबर की बात करें, दिसंबर में हम लोग कौन से हफ्ते में यहाँ पे चल रहे हैं, कौन से वीक में यहाँ पे चल रहे हैं, तो आप ये वाला हफ्ता, ठीक है। सो आज के दिन की बात करें, आज क्या तारीख है, 16 तारीख। और इसी हफ्ते की बात करें, आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट दिन कौन सा होने वाला है, 21 तारीख। क्यों 21 तारीख को क्या है, तो 21 तारीख को आप सभी लोगों को पता है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, ठीक है। आप और हम जो डेली जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे खरीदते हैं, ठीक है, या फिर कोई सर्विसेज को यूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे टैक्सेस यहाँ पे लगाए जाते हैं, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, ठीक है। हमें इसमें पता नहीं चलता है कि हम टैक्स पे कर रहे करके। आप कोई 10 रुपये की चीज़ खरीदते हो तो भी टैक्स देते हो, 20 रुपये की चीज़ खरीदते हो तो भी टैक्स देते हो, जोमेटो स्विगी करते हो तो भी टैक्स देते हो। सिर्फ हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है हम 200 रुपये की दाल मंगवा रहे हैं या फिर कोई खाना मंगवा रहे हैं, बट उसमें ये टैक्स इंक्लूड होता है। सो डेफिनेटली 21 तारीख की अगर हम लोग बात करें, उसी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। इसमें कुछ ना कुछ आइटम्स जो होते हैं उसमें टैक्स बढ़ाया जाता है, एंड कुछ ना कुछ आइटम्स होते हैं उनके ऊपर टैक्स घटाया जाता है, या फिर कुछ ऐसे आइटम्स है जो कि पहले एग्जाम थे उनको टैक्स में भी लाया जाता है, एंड कुछ टैक्स वाले आइटम्स को एग्जाम भी यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे फैसले 21 तारीख को यहाँ पे लिए जाने वाले हैं। सो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा, मैं बार बार रिपीट करूंगा, फैसला तो 21 तारीख को होगा। अभी कुछ खबरें यहाँ पे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है रिपोर्ट के जरिए कि कुछ ऐसी चीजें जिसके ऊपर जीएसटी बढ़ सकता है। यस, टैक्स बढ़ने की बात यहाँ पे हो रही है। मतलब देखिए, फिलहाल आपको पता है कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा टफ टाइम से गुजरते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड वो सेक्टर आप सभी लोगों को पता है, ऑटो सेक्टर। यस, ऑटो सेक्टर की बात करें, आर्टिकल कितनी बार मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है कि फाड़ा की अगर हम लोग बात करें, जो ऑटो सेक्टर का हेड देखने को मिल जाता है, उन्होंने क्या बोल दिया कि पैसेंजर व्हीकल की जो इन्वेंट्री है वो रिकॉर्ड लेवल पे जा चुकी है, 80 से 85 दिन, ठीक है। यूजुअली ये 30 दिन तक ही रखते हैं अगर हम लोग इन्वेंट्री की बात करें, बट अगर गाड़ी ही नहीं बिक रही है तो 30 का डबल भी कितना होता है, 60, एंड 60 के भी ऊपर अगर 30 जोड़ लो तो 90, उसी के करीब 85। मतलब आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा हम लोग को इन्वेंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड बहुत सारे मतलब जो फाइनेंशियल कंपनीज है उनको भी यहाँ पे क्या कर दिया, वार्निंग दी गई थी इस पॉइंट को लेकर। एंड इसका अगर हम लोग अमाउंट निकाले, जो कि खुद फाड़ा ने ही कैलकुलेट करके निकाला था, कितना था, लगभग 70 से 80 हज़ार करोड़ की इन्वेंट्री है। जस्ट इमेजिन, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ अनसोल्ड है या फिर पड़ी हुई है, बेची नहीं जा रही है, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऑटो सेक्टर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड इवन दो फेस्टिवल के डिस्काउंट देने के बावजूद भी अगर सिचुएशन देखे तो इतना कुछ हम लोग को ज़्यादा बदलते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला। अभी इसके पीछे के वेरियस रीजंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, नो डाउट अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हो 50% तो आप टैक्स ही देते हो, ठीक है। आप अगर 30 लाख की गाड़ी पकड़ लो तो उसमें देखा गया तो एक्चुअल गाड़ी वो 15 लाख की ही है, ठीक है। तो 15 लाख तो आप टैक्स ही देते हो। रोड टैक्स की बात करें, रजिस्ट्रेशन की बात करें, अलग अलग जिस प्रकार का सीसी रहेगा उस इंजन के हिसाब से टैक्स यहाँ पे लिया जाता है। दैन अगर हम लोग बात करें, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रीजन कि गाड़ियाँ क्यों नहीं बेची जा रही, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नए अगर रोजगार अगर क्रिएट होंगे तो लोग गाड़ियों की ओर यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। इवन दो वो ईएमआई की ऑप्शन क्यों ना चूज कर ले, बट रोजगार तो होना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ जिनकी ऑलरेडी रोजगार है, जिनके पास ऑलरेडी सैलरी है, वो काफ़ी लो है एंड उसमें कोई ग्रोथ ही नज़र नहीं आ रही है। पहले सोचा था इतना इतना मेरा सैलरी है, 20 लाख की गाड़ी प्लान करूंगा सैलरी बढ़ने के बाद, बट सैलरी फिलहाल तो बढ़ ही नहीं रही है। तो ये सारे रीजन है जिस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं ऑटो इंडस्ट्री स्ट्रगलिंग मोड में यहाँ पे चल रही है। बट उसी के साथ साथ एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो है दोस्तों सेकेंड हैंड कार मार्केट। यस, यूज कार मार्केट भी बोला जाता है, सेकेंड हैंड कार मार्केट भी बोला जाता है। मतलब अगर आप डायरेक्ट एक गाड़ी खरीदने जाओगे कोई, ठीक है, मान लो टाटा की गाड़ी खरीदने जा रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर वो 20 लाख की है, वही आपको सेकेंड हैंड में डेफिनेटली 20 लाख से कम ही मिलेगी, 15 भी मिल सकती है, 12 पे भी मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, उसकी कंडीशन कैसे है, बहुत सारे अलग अलग कारण देखने को मिल जाते हैं। बट यस, फिलहाल हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि सेकेंड हैंड मार्केट ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल मार्केट यहाँ पे बन चुका है इंडिया में। काफ़ी सारे लोग देखा गया तो नई गाड़ी खरीदने से बेहतर सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हुए देखने को आप मिल रहे थे। एंड ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन बन गया था कि नई गाड़ियाँ बेची नहीं जा रही है। मैं अगेन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वन ऑफ द, ठीक है, ऑनली नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि सेकेंड हैंड मार्केट काफ़ी बड़ा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ सेकेंड हैंड मार्केट में यहाँ पे बेची यहाँ पे जा रही है। एंड इसका सबसे मेजर रीजन पता है आपको क्या है, कि सेकेंड हैंड मार्केट में कंपैरेटिवली कम टैक्स लगता है। कंपैरेटिवली टैक्स तो लगता है भाई। सो अभी जीएसटी की बात करें तो आप देख सकते हैं सेल ऑफ अ यूज कार कितना लगता है उस ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर, 12%, ठीक है। एंड इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं जो खास करके सेकेंड हैंड कार में जो डील करते हैं वो डीलर्स को काफ़ी अच्छा मार्जिन भी मिलता है, क्योंकि केवल 12% के हिसाब से ही उनको यहाँ पे टैक्स के साथ यहाँ पे डील करना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मल गाड़ी के ऊपर अगर आप जाओगे तो 18% से 28% तक चीज़ें जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्या कहा कि सेकेंड हैंड मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहा है। अभी रिपोर्ट के जरिए ऐसी खबर सामने यहाँ पे आ रही है कि इस चीज़